अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं सैयद काशिफ शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुर्शद। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइज़, आज की वीडियो को हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन काइनमास्टर है। काइनमास्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें काइनमास्टर को ओपन करना होगा। यहाँ से हमें 9.16 वाला रेशो चूज़ करना है। 16 वाला रेशो चूज़ करने के बाद जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम काइनमास्टर के अंदर से भी यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज की वीडियो के लिए बैकग्राउंड स्पेशली तौर पर डाउनलोड कर रखा है। तो हम इस बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। तो गाइस, इसे सिलेक्ट करने के बाद हम कुछ इस तरह से इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे जितने से इसका हमें स्टेटस बनाना होगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड हमारी स्क्रीन पर फिट नहीं आ रहा, तो इसको फिट करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से इसे इक्वल करने के बाद हम यहाँ से इसे इस तरह से कुछ बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से इसे बढ़ाने के बाद हम इसको डन कर देते हैं। मज़ीद इसका साइज़ थोड़ा इस तरह से छोटा कर देते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम फिर इसके बाद हम लायर में जाएंगे। लायर में जाना मीडिया में, मीडिया से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में आएंगे। तो गाइस, यहाँ से हमें एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी होगी। तो गाइस, इसकी लेंथ को हम इस तरह से प्रोजेक्ट के एंड तक बढ़ा देंगे। उसके बाद हमें इस फ़ोटो को यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना होगा। तो गाइस, इसकी एडजस्टमेंट के लिए हमें यहाँ से रोटेट में आना होगा। यहाँ से हम फ़ोटो को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से हम इस फ़ोटो को रोटेट कर देंगे। उसके बाद हम फिर इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। तो गाइस, इसका साइज़ बढ़ाने के बाद हम यहाँ से 3 डॉट पर आएंगे और यहाँ से हम इसी का डुप्लिकेट लेंगे। तो गाइस, इसका डुप्लिकेट लेने के बाद हम इसको यहाँ से रोटेट पर आने के बाद इसको उल्टा कर देते हैं। तो गाइस, इसे उल्टा करने के बाद हम फिर इसी को डन करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस, इसे थोड़ा सा हम इस तरह से घुमा देंगे। घुमाने के बाद ही हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाती है और सेट हो जाती है। तो गाइस, इसके बाद हम इसी को फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेटिंग में आकर इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी कुछ इस तरह से कम कर देंगे। तो गाइस, इसको अल्फ़ा ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमें फिर यहाँ से इसी फ़ोटो का दोबारा डुप्लिकेट हासिल करना होगा। डुप्लिकेट हासिल करने के बाद हमें इसको कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। तो मज़ीद हम इसे फ़िक्स करते हैं कुछ इस तरह से। फ़िक्स करने के बाद हम 3 डॉट पर जाएंगे और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से हम सेटिंग में आएंगे। यहाँ से सेटिंग से हमें इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी को कुछ इस तरह से कम कर देना है। तो गाइस, इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी को कम करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। यहाँ से हमें एक और फ़ोटो सेलेक्ट करनी होगी जो कि जोकर्स वाली फ़ोटो है। हम इस जोकर्स वाली फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ से पकड़ कर कुछ इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फ़िक्स करते हैं। तो गाइस, इसे फ़िक्स करने के बाद हम इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे इस तरह से। सेंड टू बैक करने के बाद इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लेंथ को बढ़ाने के बाद हम इसी को फिर सेटिंग में ले आएंगे और इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी को
कुछ इस तरह से कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हम इसे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस इस तरह का टेम्पलेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इसका साइज़ बढ़ाने के बाद हमें इसको यहाँ पर फिक्स करना होगा और यहाँ से हम सीधा क्रॉपिंग में चले जाएंगे। क्रॉपिंग में जाने के बाद यहाँ से इसकी फीदर को इस तरह से 50 कर देना है। उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको मज़ीद कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद फिर हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अल्फ़ा ओपेसिटी में आएंगे। तो गाइस इस तरह से इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी हम कम कर देते हैं। उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। तो गाइस इस तरह से हम इसकी वॉइस को भी आउट कर देते हैं, क्यों ना कि हमने इस पर कुछ और सॉन्ग लगाने हैं। तो इसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में आएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें ये वाली PNG सेलेक्ट करनी होगी। PNG को सिलेक्ट करने के बाद हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे प्रोजेक्ट। उसके बाद हम इसको कोई भी और एनिमेशन दे सकते हैं। तो गाइस इसे भी हम कोई भी और एनिमेशन दे सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में आएंगे। तो यहाँ से हमें एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस हम इस टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और इसे यहाँ से पकड़ कर कुछ इस तरह से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ से ब्लेंडिंग में लेकर जाएंगे। ब्लेंडिंग में लेकर जाने के बाद इसको हम इस तरह से स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद हम इसे सेंड टू बैक भी कर सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इसको सेंड टू बैक करने के बाद हम इसकी वॉइस को इस तरह से इनेबल कर देंगे। तो गाइस इसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से बनी है। तो इसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। तो गाइस इसके बाद हम डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में आएंगे। तो यहाँ से हमें एक बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस इस बॉर्डर को हम इस तरह से फिट टू स्क्रीन कर देंगे और इसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद हम इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद हम सेटिंग में आएंगे। यहाँ से हमें इसको ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना होगा इस तरह से। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कुछ बन जाती है। उसके बाद हमें यहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस हम यहाँ से इसके लिए सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से हम इसको इस तरह से सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद हम डन कर देते हैं। तो गाइस इसके बाद हम प्ले करके चेक कर सकते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से बनी है। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद हमें इसको यहाँ से शेयर पर जाने के बाद हाई बिट रेट रखते हुए एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।